स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ना, पूरा अच्छा ब्लैक देखो, दिखता है तो। दिख नहीं रही है? मेरे को नहीं दिखती है, बिस्मा को दिखी शायद। हाँ, अभी दिखी। ओके ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने ए आर वी आर एम आर कंप्लीट किए हमारा, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। नाउ सी मोबाइल फोन्स। अब ये तुम्हारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा यूनिट है, तो सारी चीज़ें वही रहेगी तुम्हारी। मोबाइल फोन्स देखो, द फोन्स आर यूजिंग ए आर वी आर एंड एम आर। तो नॉर्मल मोबाइल फोन्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ऐसे मोबाइल फोन्स जो तुम्हारा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी का यूज़ करते हैं, ऐसे फोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फोन्स आर यूजिंग ए आर वी आर एंड एम आर। फॉर एग्जाम्पल द गेम पोकेमॉन गो, इट लुक्स मच रियलिस्टिक। द एप्पल हैज़ ए आर किट एंड गूगल हैज़ ए आर 4। बीच में एक गेम निकला था, इफ़ यू रिमेंबर, पोकेमॉन गो, जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक गेम उन लोगों ने बनाए थे, जिसमें हम लोग इन रियल लाइफ ऐसा लग रहा था कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में है, राइट। ऑल दोज पोकेमॉन्स हम लोग कैप्चर कर सकते थे, एंड बहुत सारे फीचर्स जो रियल वो कार्टून में नजर आते थे हमें एनिमेटेड, वही चीजें हमको वो गेम में नजर आती थी, लाइक वी आर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन रियल। तो वो किसका यूटिलाइज कर रहे थे? ए आर वी आर एंड एम आर। ऑब्वियसली तुम्हारा ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मोस्ट चीज वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का यूज किया गया था। तो वो सारा कंसेप्ट जो था वो बहुत रियल था। बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर हो सकता है कुछ गलत फीचर्स की वजह से वो गेम बंद हो गया। फिर उसके बाद देखो, इन ऑगमेंटेड रियलिटी द फॉलोइंग आर द मेजर पुश। अब देखो, पहली चीज एक ध्यान में रखो, एप्पल जो ये चीजें यूटिलाइज करता है तो उसका एक फीचर है या फिर एक कंसेप्ट है ए आर किट, और गूगल के पास है ए आर कोर। दैट मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी किट एंड ऑगमेंटेड रियलिटी कोर। इस चीज का यूटिलाइज करके रियलिस्टिक चीजों को क्रिएट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले तो तीन चीजें दिखाई गई है। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट टैंगो, देन ए आर किट एंड ए आर कोर। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्या है ये तीनों चीज़ें। प्रोजेक्ट टैंगो, देन ए आर किट, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी किट विच इज यूज्ड बाय एप्पल, एंड ए आर कोर, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी कोर विच इज यूज्ड बाय गूगल। ठीक है, तो देखो, what is Project Tango? Project Tango is a serious push on mobile devices. It has relevant sensors and computation kit. It was bulky phone for better quality and standard. Lot of data gathering related to the environment is needed. So advanced phones with standard size cameras and sensors are needed. देखो, प्रोजेक्ट टैंगो जो एक मोबाइल डिवाइस था, इस मोबाइल डिवाइस में बहुत तरह के रेलेवेंट सेंसर्स यूज किए गए थे। एक पूरा कंप्यूटेशन किट था जिसके हेल्प से तुम लोग इन्वायरमेंट का डेटा गैदर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर पोकेमॉन गो वाले फोन का अगर तुम लोगे, सॉरी गेम का लोगे, तो वो चीज क्या कर रही है, तुम्हारे एनवायरमेंट को एक हिसाब से कैप्चर कर रही है। एनवायरमेंट कैप्चर करके, एनवायरमेंट का डेटा कैप्चर करके उस एनवायरमेंट में उस गेम के फीचर्स को फिट करना है, राइट। लाइक तुमको अगर कोई पोकेमॉन सामने नजर आ रहा है, तो वो गेम के वर्ल्ड में नजर नहीं आ रहा, तुमको तुम्हारे रियल वर्ल्ड में नजर आ रही है वो चीज। अगर तुम कोई पोकेमॉन को कैप्चर कर रहे हो उस गेम में, तो तुम गेम के वर्ल्ड में कैप्चर ना करते हुए तुम रियल वर्ल्ड में कैप्चर कर रहे हो। और ये ऑगमेंटेड रियलिटी का यूटिलाइज करके, वर्चुअल रियलिटी का यूटिलाइज करके ये लोग गेम को रियलिस्टिक बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट टैंगो एक मोबाइल डिवाइस जो इसी तरह का है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे हुए जो कि इन्वायरमेंट का डेटा गैदर करते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दो सेंसर, राइट। बट वो एक तरह का बल्कि फोन बन गया, हैवी फोन बन गया। लाइक आज के ज़माने में जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उनका कंसेप्ट डिफरेंट है। लाइक अगर हम फ़ोन बाय करने के लिए जाए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कैमरास देखेंगे, राइट। उसकी साइज़ देखेंगे, वो स्लिम होना चाहिए, ठीक है, वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए। तो बहुत सारे फीचर्स, लाइक गुड लुकिंग, एक अच्छा दिखने के लिए होना चाहिए वो, तो ये सारे फीचर्स देख के हम फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है।
लेकिन जो प्रोजेक्ट टैंगो था उसका फोन थोड़ा बल्की हो गया। एप्पल लॉन्च्ड एआर किट, उसके बाद देखो एप्पल लॉन्च्ड एआर किट विच परमिट्स यू टू क्रिएट सुप्रीम ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस फॉर आईफोन एंड आईपैड। दे हैव एडेड मैप्स ऐप टू नेविगेट अराउंड योर लोकल सिटी। उसके बाद एप्पल ने एआर किट को लॉन्च किया जो कि आईफोन्स और आईपैड में यूटिलाइज कर सकते हो। तो एप्पल के जितने भी फोन है, आईफोन ले लो, आईपैड्स ले लो, इसमें एआर किट एम्बेडेड होता है जिसके हेल्प से तुम बहुत सारे एनवायरमेंटल चीजें, जो इन्वायरमेंट का डेटा के उसमें एक वर्चुअल एक्सपीरियंस तुम लोग ले सकते हो। तो इसमें देखो मैप्स एडेड होते हैं, नेविगेशन तुम लोग कर सकते हो। तो ये नॉर्मली अगर तुम लोग देखो तो एकदम डिटेल्ड इन डिटेल व्यू तुम लोग इसके थ्रू देख सकते हो। ARKit apps will work in the iPhone 6s and any newer iPhone running iOS 11। तो देखो ARKit का कौन से फोन्स में यूज कर रहे हैं, सबसे लीस्ट अगर देखो तो iPhone 6s में ये यूज हो रहा है, और उसके बाद के जितने भी आईफोन के वर्जन है उसमें ARKit इंस्टॉल्ड रहता है। For AR, you have to get an app first. Example of AR app are Pokemon Go, I, uh, IKEA for to visualize how furniture will look in home before buying it. I think ये वाला वर्जन एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है, IKEA वाला ये वर्जन। एप्पल के अलावा गेस इसका वर्जन एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे अगर AR का एग्जाम्पल ले रहे हो तो AR के एग्जाम्पल को अगर एक्सपीरियंस करना है तो उस तरह के ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास आईफोन है जिसके अंदर AR किट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स आईफोन 6s के ऊपर का वाला वर्जन है तुम लोगों के पास, उसके अंदर AR किट इन्वॉल्व रहता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस लेना है ऑगमेंटेड रियलिटी का तो तुम लोगों को वो ऐप लगेगा। तो ऐप के एग्जाम्पल दिया हुआ है पोकेमॉन गो, ये तो तुम लोगों को पता है। और एक आइकिया करके एक विजुअलाइज ऐप है जिसके अंदर तुम लोग फर्नीचर देख सकते हो। लाइक अगर तुम तुम्हारी स्क्रीन पे देख रहे हो तो तुम तुम्हारे अतराफ में अगर कोई फर्नीचर एम्बेड कर दोगे, जैसे अगर एम्प्टी हाउस को तुम लोग उस ऐप के थ्रू व्यू कर रहे हो तो तुमको पता चलेगा अगर ये कॉर्नर में तुम सोफा लगा रहे हो तो किस तरह से लगेगा, ये कॉर्नर में अगर बेड लगा रहे हो तो किस तरह से लगेगा। मतलब एक तरह से फर्नीचर का लुक वो देता है ताकि तुम तुम्हारे पसंद से पर्सनलाइज्ड फर्नीचर तुम्हारे घर के लिए खरीद सको। तो आई गेस ये एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद देखो द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन AR VR एंड MR। अब अगर जो फोन्स AR VR और MR का यूटिलाइज करते हैं उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं ये फ़ोन। उसके बाद देखो यूज टू व्यू फर्नीचर इन होम बिफोर बाइंग इट, जैसे आइकिया वाला एग्जाम्पल हमने लिए कि वो फर्नीचर वगैरह के लिए यूज होता है कि खरीदने से पहले हम व्यू देख सकते हैं कि पर्टिकुलर फर्नीचर हमारे घर में कैसा लगेगा। फिर सिमुलेशन फॉर कार ड्राइविंग सिमुलेशंस भी कर सकते हो, जैसे खुद कार चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ दोज, मतलब एक विजुअलाइज तरीके से, तुमको एक्चुअल में नहीं चलानी बट विजुअलाइज तरीके से तुम चला सकते हो, सीख सकते हो। फॉर सीइंग मेन्यू इन प्लेट बिफोर ऑर्डरिंग, उसके अलावा तुम लोग प्लेट में मेन्यू देख सकते हो खुद का। लाइक अगर तुम किसी होटल में बैठे हो, वहां पे तुम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हो और पर्टिकुलर डिश तुमको देखनी है तो तुम विजुअलाइज करके उस चीज को देख सकते हो बिफोर बाइंग और बिफोर ऑर्डरिंग। To explore hypermedia news stories that are located at the places to which they refer and get guided campus tour that overlays models of earlier buildings। उसके अलावा देखो कुछ ऐसी जगहों पे अगर तुम कभी कभी जाते हो, लोकेशन पे कभी कभी जाते हो कि उसके पहले वहां पे क्या था ये जानना है तुमको, जैसे अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बने या फिर मॉल बनाए, कुछ बनाए, तो उसके प्रायर पहले क्या था ये चीज देखने के लिए भी तुम AR VR MR का यूटिलाइज कर सकते हो फोन्स के अंदर, ऐसे फोन्स जो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यूज टू इंटरेक्ट विथ रिमोट यूजर्स जो दूर बैठे हैं, ऑब्वियसली ये तो सारे फोन्स करवाते हैं, लेकिन इंटरक्टिव वे में अगर तुम लोग रिमोट यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हो तो वो कर सकते हो तुम ऐसे फोन से। ठीक है, यूज्ड इन मिलिट्री फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ अ बैटलफील्ड सीन, ये हमने वर्चुअल रियलिटी वाले एप्लीकेशंस में देखे, राइट, कि मिलिट्री पर्पज में अगर तुम इस वर्चुअल रियलिटी को यूज कर रहे हो तो बैटलफील्ड का सीन तुम लोग विजुअलाइज कर सकते हो, जिससे तुम लोग दुश्मन के हब्स पता कर सकते हो कि कहाँ पे है दुश्मन और उसके अलावा कहाँ से अटैक किया जा सकता है, कहाँ से विक्ट्री मिल सकती है। तो ये सारे एप्लीकेशन है तुम्हारे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी वाले मोबाइल फोन्स के थ्रू तुम लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद देखो कुछ डिवाइसेस दिखाए गए हैं, द फॉलोइंग आर द मोबाइल डिवाइसेस विच सपोर्ट्स AR VR and MR। नाउ इफ यू आर वंडरिंग के कौन कौन से मोबाइल ये तीनों रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, बहुत ज्यादा पूरा टेबल बनाया हुआ है। देखो कंपनी और उनके कौन कौन से फोन्स है वो भी बताए गए हैं। तो पहले तो कंपनी देखो एप्पल है और उसके कौन कौन से फोन ये सपोर्ट करते हैं AR VR MR को। आईफोन 6 है,
आईफोन 6 प्लस है, आईफोन 6s है, आईफोन 6s प्लस है, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस, और इसके आगे अभी बहुत आ गए हैं, ये पहले वाला डेटा है, तो इसके आगे अभी बहुत आईफोन के सीरीज लॉन्च हुई है, राइट, तो वो सारे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखो एसस है, एसस की कौन से सीरीज है, पैडफोन इन्फिनिटी, पैडफोन एक्स, जेनफोन, जेनफोन एआर, जेनफोन सेल्फी, जेनफोन जूम। फिर उसके बाद कंपनी देखो ब्लू है, लाइफ प्योर एक्सेल, वीवो 4.8 HD, लाइफ वन X2। फिर उसके बाद देखो BQ है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो शायद हमने सुने भी नहीं है पहले। एक्वेरियस E5s है, देन एक्वेरियस M5 है। देन देखो कंपनी है कूल पैड, उसके बाद उसका फोन है मैक्स। एलिफोन एक करके है जिसमें फोन्स देखो कौन सा है, P9000, R9, वोनी। उसके बाद है जियोनी, जियोनी सुने रहोगे तुम लोगों ने, उसके अंदर जियोनी की सीरीज देखो, S6s, M6, M6 प्लस। उसके बाद आता है गूगल, गूगल की कंपनी तो सुने रहोगे, गूगल के फोन्स आते हैं, तो उसमें देखो जो वीआर को सपोर्टिव फोन्स है वो कौन से हैं, नेक्सस है, नेक्सस 6 है, पिक्सल फोन है, पिक्सल एक्सेल फोन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हिवलेट पैकार्ड, इसका स्टेट 6। उसके बाद एच टी सी सुने रहोगे तुम लोगों ने, एच टी सी के बहुत सारी सीरीज है देखो, 10 ईवो, बोल्ड, बटरफ्लाई एस, डिजायर आई, वन। देन उसके बाद 801E, 1802W, 1A91, E81, E9, बहुत सारे मुझे नाम भी नहीं लिए जा रहे, हुआवी है, hyundai है, आई न्यू है, इन्फिनिक्स है। फिर उसके बाद देखो आई ओशियन है, जियाऊ है, कार्बन, कोगान, लावा, ली इको, लिनोवो, एलजी, लिंशॉफ, लाइफ, मीटू, मीजो, माइक्रोमैक्स, मोगो, मोटोरोला। इसमें से बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने सुने हो, बहुत सारे कंपनीज के नेम, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम लोगों ने नहीं सुने हो। तो ये टेबल देख लेना, एक शेयर कर दूंगी, इसके बहुत सारे कंपनीज है, और कंपनीज के वो फोन की सीरीज दिखाई हुई है जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी को सपोर्ट करती है। दैट मीन्स यू कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्चुअल रियलिटी यूजिंग दोज फोन्स, ठीक है। तो ये टेबल देख लेना एक बार। उसके बाद देखो न्यू कंसेप्ट है तुम्हारा, दैट इज स्मार्ट ग्लासेस। Now, what are smart glasses? The Canadian researcher Stephen Mann is an inventor of smart glasses. He majorly works in wearable computing area. Smart glasses are the wearable computers that add information to what the wearer sees. These are the computerized internet connected glasses with transparent heads up display. तो देखो एक कैनेडियन रिसर्चर था जिसका नाम था स्टीवन मैन, उसने स्मार्ट ग्लासेस इन्वेंट किया है। स्मार्ट ग्लासेस अगर पिक्चर नीचे दिख रही है तो यू कुड गेट एन आइडिया कि स्मार्ट ग्लासेस क्या है। या नॉर्मली मूवीज वगैरह में हम लोग देखते हैं, इवन मॉल्स वगैरह में अगर जाओ तो इसका यूटिलाइज किया जाता है मूवीज देखने के लिए, या फिर कोई और पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए, तो स्मार्ट ग्लासेस का यूटिलाइज किया जाता है जो हमें 3D व्यू देते हैं, राइट। इसको पहन के 3D व्यू हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो देखो किसने इसका रिसर्च किया था, कैनेडियन रिसर्चर स्टीवन मन ने इन्वेंट किया है। ही मेजरली वर्क्स इन वेयरेबल कंप्यूटिंग एरिया। Smart glasses are wearable computers that add information to what the wearer sees. These are the computerized internet connected glasses with transparent heads-up display. अब ये चीज देखो क्या है, स्मार्ट ग्लासेस का यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है, कंप्यूटर्स तुम लोग बोल सकते हो। अगर तुम इसको पहन रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन तुमको तुम्हारे वो ग्लासेस के जो स्क्रीन है उसके ऊपर नजर आती है, जो ग्लासेस है वही एज स्क्रीन और सारा ये एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टेड ग्लासेस है। अगर इंटरनेट का यूज करें तो ऑब्वियसली आईओटी का यूटिलाइज यहाँ पे हो रहा है वर्चुअल कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पे ये चीजें इंटरनेट से कनेक्ट की जाती है और ये से इसका ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के अंदर जो स्क्रीन होती है, जो ग्लासेस की स्क्रीन है, उसी के ऊपर सारा डेटा तुम लोगों को नजर आता है। स्मार्ट ग्लासेस गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। स्मार्ट ग्लासेस इंक्लूड ऑल द फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन्स। इट सपोर्ट्स जीपीएस, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। देखो अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही एडवांस्ड इस चीज में कि ये जो है ये सारे फीचर सपोर्ट करता है जो तुम्हारे स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं। लाइक कॉलिंग अगर करनी है तो तुम वाया दिस कर सकते हो, अगर तुम लोगों को गेम कोई देखना है या फिर कोई सर्च करना है, गूगल सर्च करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो यू कैन डू दिस इन द स्मार्ट ग्लासेस। उसके अलावा ये जीपीएस सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ सपोर्ट करते हैं, वाईफाई सपोर्ट करता है। दैट मीन्स तुम सॉन्ग्स एंड ऑल सब कुछ इसमें सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कुछ भी तुम लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट ग्लास। तुम लोग का एक ग्लासेस के फॉर्म में एक स्मार्टफोन है। The activity tracking functionalities like calories burned, distance walk, etc. are also added in smart glasses. इसके अलावा जो स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स होते हैं जो इवन हमें फोन में भी मिलते हैं, वो सारे फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे कितने कैलोरीज बर्न किए तुमने, कितना डिस्टेंस वॉक किया, कितने स्टेप्स तुम्हारे, वो पूरे कैलकुलेट करेगा। तो ये सारे फीचर्स भी स्मार्ट ग्लासेस में ऐड किए गए हैं।
उसके अलावा देखो स्मार्ट ग्लासेस हैव वेरियस डिस्प्ले टेक्निक्स लाइक कर्व्ड मिरर, लास्टर टेक्नोलॉजीज, वेव गाइड और लाइट गाइड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा भी देखो बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कर्व्ड मिरर मतलब कर्वी उसका एक तरह से शेप रहेगा। फिर उसके बाद देखो लेस्टर टेक्नोलॉजीज, वेव गाइड और लाइट गाइड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। दैट मीन्स अगर तुम ग्लासेस पहन रहे हो तो आंखों पे रोशनी का इफेक्ट नहीं होना। लाइट गाइड टेक्नोलॉजी आती है या फिर वेव गाइड टेक्नोलॉजी आती है, जिससे जो भी चीज, जैसे अगर तुम लोग आंखों के सामने लगा के अगर वो स्क्रीन को देख रहे हो तो ऑब्वियसली कंसर्न ऐसा आता है कि आंखें खराब ना हो जाए, राइट। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो गाइड करता है आंखों को, जो रोशनी तुम लोगों के आंखों पे पड़ रही है उस स्क्रीन की, वो तुम्हारे आंखों पे इफेक्ट नहीं करती। वर्चुअल रेटिनल डिस्प्लेस, टेक्निकल इल्यूजन्स, कास्ट, सारी चीजें आंखों को तुम्हारी बचाती है इफेक्ट होने से, क्योंकि वो जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लोज है तुम्हारे, एक तरह का चश्मा ही है वो, राइट। तो स्क्रीन जो तुम्हारी बिल्कुल क्लोज है तो वो इफेक्ट नहीं करती तुम्हारे आंखों पे। उसके अलावा देखो द स्मार्ट ग्लासेस विथ वन डिस्प्ले कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड आर स्मार्ट इन सेंसिंग, एक्चुएशन एंड प्रोसेसिंग। उसके बाद देखो स्मार्ट ग्लासेस विद वन डिस्प्ले कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड आर स्मार्ट इन सेंसिंग, एक्चुएशन एंड प्रोसेसिंग। तो कुछ स्मार्ट ग्लासेस होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और सेंसिंग, एक्चुएशन और प्रोसेसिंग, ये तीनों चीजें वो बहुत इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर तुम लोग कोई चीज देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को, जैसे इन्वायरमेंट का एग्जांपल ले लो, इन्वायरमेंट को सेंस करना, एक्चुएट करना एंड देन डेटा को प्रोसेस करना। एक हिसाब से इन्वायरमेंट का डेटा गैदर करना, फिर उसको स्टोर करना और देन वो डेटा को प्रोसेसिंग करना, ये काम तुम्हारे स्मार्ट ग्लासेस कर सकते हैं। बट इट्स डिसएडवांटेजेस आर इट कैन नॉट प्रोड्यूस 3D कंटेंट, इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल और डिमिनिश्ड रियलिटी एंड इट हैज फुल्ली एग्जॉस्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये चीज देखो कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो 3D कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। एक हिसाब से तुम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रीन को देख सकते हो, 3D कंटेंट वहां पे जनरेट नहीं हो सकता। तो एक हिसाब से डिसएडवांटेज है तुम्हारे इस टाइप के स्मार्ट ग्लासेस का। एंड इट हैज फुल्ली एग्जॉस्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। तुम लोग वर्चुअल रियलिटी का यूज कर सकते हो पर ऑगमेंटेड रियलिटी का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या, वर्चुअल रियलिटी बोले तो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब तुम तुम्हारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कोई पर्टिकुलर सीन को विजुअलाइज कर सकते हो, बट उसको 3D कंसेप्ट में नहीं ले जा सकते। दैट मीन्स AR का यूटिलाइज तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। स्मार्ट ग्लासेस विद 2 डिस्प्लेस। अब देखो स्मार्ट ग्लासेस जो 2 डिस्प्लेस के साथ आते हैं आर यूज फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड डिमिनिश्ड रियलिटी। डिफरेंस समझ लो, जो स्मार्ट ग्लासेस जो सिर्फ एक ही डिस्प्ले के साथ आते हैं उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज है कि वो 3D या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का यूटिलाइज नहीं कर सकते। और स्मार्ट ग्लासेस जो दो डिस्प्लेस के साथ आते हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी दैट इज AR का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, VR का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज डिमिनिश्ड रियलिटी। दैट मीन्स दोज वो फीचर जो स्मार्ट ग्लासेस विथ वन डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो द यूजेस एंड द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट ग्लास आर एज फॉलोज। कुछ यूजेस है, कुछ एडवांटेजेस दिए हुए यहाँ पे। इट हैज कैमरा टू कैप्चर द इमेजेस एंड टू रिकॉर्ड द वीडियो। जिस तरह से तुम्हारे स्मार्टफोन्स में कैमरा होता है, तुम लोग उससे इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, सिमिलर वे में तुम लोग वाया स्मार्ट ग्लासेस भी ये चीज कर सकते हो। इट इज हैंड्स फ्री, मतलब हाथ का यूटिलाइज यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ चश्मा पहन लो और सारी चीजें करो। तो हाथ में फोन जैसे कंटिन्यूसली कैरी करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, तो एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद देखो इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो तुम लोग, जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन तुम लोग पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो। इट शोज द क्लियर साइट। एक हिसाब से जो तुम्हारा व्यू है वो क्लियर है, जिस तरह से फोन में देख सकते हो सिमिलर वे में। इट इज यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेशन पर्पज के लिए यूज होता है। इट ऑल्सो नोटिफाइज अस अबाउट द इवेंट्स। जिस तरह से स्मार्टफोन्स में तुम लोग नोटिफिकेशंस लगाते हो किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई ऐप का नोटिफिकेशन ले लो या कोई पर्टिकुलर इवेंट है जिसको याद दिलाने के लिए तुमने कोई नोटिफाई करने के लिए फीचर लगा के रखे हो, जिससे वो पर्टिकुलर टाइमिंग या पर्टिकुलर डेट पे तुम्हें तुम्हारा स्मार्टफोन नोटिफाई करवाता है, राइट। उसी तरह से स्मार्ट ग्लासेस भी वर्क करते हैं। इट वर्क्स लाइक मेमोरी असिस्टेंस। और एक तरह से तुम्हारा मेमोरी असिस्टेंस है कि सिर्फ चश्मा पहन लो और घूमो तो सारी चीजें जो तुम्हारे आज के स्केड्यूल में है वो तुमको बताता रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें क्या करना है। उसके अलावा और भी कई चीजें तुम लोग इससे कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट ग्लासेस, कहाँ कहाँ कौन से फील्ड्स में तुम लोग स्मार्ट ग्लासेस को यूटिलाइज कर सकते हो।
फर्स्ट इज मेडिकल सेफ्टी एजुकेशन प्रोडक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो मेडिकल में देखो स्मार्ट ग्लासेस आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिकल टू ट्रैक द मेडिसिन कंजम्पशन फॉर द हियरिंग impaired it gives subtitles. It is also used to distract from pain in the physical theory. It has software adjustable seeing aid. It has lenses to measure the blood sugar. देखो मेडिकल में बहुत अलग है। अब जैसे हमने वर्चुअल रियलिटी मिक्स्ड रियलिटी में मेडिकल वाले फील्ड में उनका हेल्प देके राइट यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं, उसी तरह से अगर स्मार्ट ग्लासेस को मेडिकल में यूज कर रहे हो तो एक तरह से तुम लोग मेडिसिन कंजम्पशन का ट्रैक रख सकते हो। अगर मेडिकल पर्पस के लिए इस चीज को यूज कर रहे हो तो कितनी मेडिसिन कंज्यूम की गई है एक हिसाब से इस चीज का ट्रैक रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्लासेस। फिर जो सुन नहीं सकते, जो हियरिंग उनका इम्पेयर्ड है, मतलब वो नहीं सुन पाते, ठीक है, तो उनको सबटाइटल्स तो प्रोवाइड करवा सकता है स्मार्ट ग्लासेस। लाइक जो सामने वाला बोल रहा है एक तरह से सबटाइटल्स के फॉर्म में उनको नजर आएगा उनके कांच पे, तो वो रीड कर सकते हैं, ताकि ये एक बहुत ही बेटर फीचर है उनके लिए जो सुन नहीं सकते। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम पेन इन द फिजिकल थियरी। अब देखो कोई फिजिकल थियरी अगर कर रहा है तुम्हारी और अगर पेन हो रहा है उस चीज के लिए तो नॉर्मली तो अनकॉन्शियस कर देते हैं इंसान को, बट अगर स्मार्ट ग्लासेस लगाए हुए हैं तो पेन थोड़ा कम कर देता है कुछ और ही, मतलब हमारे माइंड को एक तरह से डाइवर्ट करता है वो। इट हैज सॉफ्टवेयर एडजस्टेबल सीइंग एड। इट हैज लेंसेज टू मेजर द ब्लड शुगर। फिर उसके बाद अलग अलग लेंसेज के थ्रू तुम लोग उससे कर देख सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ब्लड शुगर मेजर करने का भी इसमें लेंस होता है। ब्लड शुगर एक हिसाब से मेजर कर सकते हो तुम विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मेडिकल में बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है इसका। उसके अलावा सेफ्टी पर्पज के लिए देखो स्मार्ट ग्लासेस आर यूज टू इशू वार्निंग इन डेंजर एज वेल एज फॉर एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड रिएक्शन। पुलिस यूज्ड इट फॉर वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीम एंड फॉर सर्वेलेंस बाय गवर्नमेंट। तो देखो कोई डेंजर है, अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है कहीं पे या फिर कोई पर्टिकुलर चीज जो गलत हो रही है तो उसको डिटेक्ट करने का काम ये करता है। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया गया है। देखो पुलिस जो नॉर्मली ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो एक्सीडेंट सीन रहेगा वहां पे, तो एक हिसाब से ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद देखो एजुकेशन में क्या यूज है इसका। विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्लासेस यू कैन सी द लिविंग हिस्ट्री। वन कैन ऑगमेंट द प्रोफेसर फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशंस आर यूज्ड। देखो एजुकेशन में तुम लोग बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे अगर कोई जगह पे तुम लोगों का फील्ड ट्रिप है या फील्ड विजिट है तो वहां पे तुम लोग प्रॉपरली वो चीज की हिस्ट्री देख सकते हो। तुम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट तुम लोग तुम्हारे स्क्रीन पे डेटा सर्च कर सकते हो। तुम लोगों को अगर कोई ऐसे सर्च करना है तो तुम लोग पर्टिकुलरली उस स्क्रीन पे तुम्हें नजर आएगा, तुम स्पीच उसके अंदर करके राइट। ये बहुत ही इंट्रैक्ट या फिर हाई एडवांस्ड फीचर है जिसको एजुकेशन में तुम लोग यूज कर सकते हो बहुत सारे तरीकों से। उसके अलावा देखो इन फिजिक्स यू कैन एक्सपीरियंस द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वर्चुअल क्लासरूम। फिजिक्स में तुम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे फिजिक्स के अगर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे अपैरेटसेस होते हैं फिजिक्स के राइट, तो तुम लोग वर्चुअली वो सारी चीजों को देख सकते हो। वर्चुअली तुम लोग एक तरह से उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। फिर उसके अलावा देखो फोर्थ है प्रोडक्टिविटी। One can stream the video to colleagues, instructors, experts, or trainee. One can easily watch the instructions during the work. It is also used for real-time translation. अब देखो productivity that means what? कोई भी चीज से productivity relate कर सकती है। जैसे तुम लोग तुम्हारे colleagues को video streaming करके बता सकते हो, फिर उसके बाद instructions दे सकते हो, experts के साथ जुड़ सकते हो, trainees के साथ जुड़ सकते हो, instructions दे सकते हो। जैसे हम लोग ने virtual reality और augmented reality में भी ये चीज का utilization देखे कि रिमोटली हम किसी को instructions दे सकते हैं एज एन एक्सपर्ट और वो चीज वो कैरी आउट करता है। तो ये चीज तुम लोग विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्लासेस कर सकते हो। उसके बाद देखो इट हेल्प्स टू डायरेक्ट द वेयर हाउस एम्प्लॉयज एंड टू ऑगमेंट द कंस्ट्रक्शन साइट्स विद मॉडल। वन कैन इजीली मॉनिटर द एम्प्लॉय मूवमेंट वाया स्मार्ट ग्लास। उसके अलावा अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, कंस्ट्रक्शन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्लासेस यू कैन व्यू द एंटायर मॉडल ऑफ दैट बिल्डिंग। तो तुम लोग एक हिसाब से वो साइट पे उस बिल्डिंग का वर्चुअल मॉडल देख सकते हो कि पर्टिकुलरली किस तरह से काम किया जा सकता है और बिल्डिंग बनने के बाद कैसी नजर आएगी। फिर उसके बाद इम्प्लॉयज का मूवमेंट भी तुम लोग इसके थ्रू जान सकते हो। तो ये एक प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है स्मार्ट ग्लास। उसके अलावा स्पोर्ट्स में देखो in small smart glasses are used for performance measurement and comparison. Communication can be easily done using smart glasses. उसके अलावा स्पोर्ट्स में देखो परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस कितना है, कंपेयर कर सकते हो तुम लोग। उसके अलावा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत तरह के बहुत सारे फील्ड्स में अलग अलग यूजेस है तुम्हारे स्मार्ट ग्लासेस के। उसके अलावा देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट ग्लासेस क्या है। द डेटा इन एक्यूरेसी।
द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डेटा इनएक्यूरेसी, कभी कभी डेटा जो है वो इनएक्यूरेट हो सकता है। उसके बाद एज बैटरी ड्रेन आउट क्विकली सो नीड्स मोर चार्जिंग, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसकी चार्जिंग ज़्यादा लगती है, ये एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन आई वेयर यूजर्स, तो जिनकी आंखें खराब है, जो ऑलरेडी चश्मा पहनते हैं या लेंसेज कैरी करते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उनके आंखों पे गलत गलत इफेक्ट इसका हो सकता है। फिर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, ये तो बड़ा कंसेप्ट है कि हर जगह अवेलेबल नहीं, स्मार्टफोन्स आजकल हर जगह अवेलेबल है, राइट, हर कोई इसको यूज करता है, बट स्मार्ट ग्लासेस हर जगह अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। स्मार्ट ग्लासेस आर एक्सपेंसिव, दिस इज ऑल्सो बिगर डिसएडवांटेज के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में स्मार्ट ग्लासेस आर ज़्यादा एक्सपेंसिव। इट लीड्स टू लैक ऑफ प्राइवेसी एंड एक्सीडेंट्स, तो नॉर्मली ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न की है कि प्राइवेसी इस चीज़ से लैक हो सकती है, सामने वाला बंदा भी देख सकता है और एक्सीडेंट प्रोन है, दैट मीन्स अगर तुम उसी चीज़ को देख के चल रहे हो, ध्यान नहीं है, ड्राइव कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी रिस्की, एक्सीडेंट इससे ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो दिस आर दी सेवरल डिसएडवांटेजेस एज वेल ऑफ स्मार्ट ग्लासेस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आई? इज इट क्लियर टिल हाँ। हियर? ठीक है, कल लास्ट कंसेप्ट है ये वाले चैप्टर का, एचएमडी, वो क्लियर कर लेंगे, कल के दिन में हो जाएगा, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।